हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने दरोगा का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दिया होगा। तो आइए अब आप लोग अपने आंसर को मिला लीजिए। मैंने यहाँ पर, चूँकि मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा समय लगा, मैं देर से दे रहा हूँ आपको वीडियो। अन्य बहुत सारे लोगों ने वीडियो दे दिया होगा। तो देर होने का मूल वजह है कि मैंने जितने भी आंसर अभी आप लोगों को बताऊँगा, सब के सब आंसर बहुत सटीक होगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके सबके आंसर लिए हैं। आंसर की एक्यूरेसी 100% होने की संभावना है और यहाँ पर कंप्लीट 100 प्रश्नों के आपको एनालिसिस मिलने जा रहा है। तो आइए आंसर की मिलाना फटाफट शुरू कीजिए। थोड़ा आपको यदि देखने में दिक्कत होगा तो मेरे शब्दों पर ध्यान देंगे, क्योंकि जो मुझे मिला है ना ये कहीं से भी, तो ये पूरा क्लियर नहीं है, अच्छे मोबाइल से खींचा हुआ फ़ोटो नहीं है। तो मुझे ही बहुत दिक्कत हो रही है, फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर भी थोड़ा इमेज का जो उसका वो है लॉस करेगा। तो थोड़ा सिर्फ सुनिएगा आप, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजन यानी टूथपेस्ट में किया जाता है? तो ये आपका विकल्प सी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। प्रश्न संख्या दो कहता है, निम्न में से कौन सी किरण धनावेशित किरणें होती है? ऑप्शन डी है अल्फा किरणें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श किसको बोलते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को, विकल्प सी। चौथा है, यहाँ पर बहुत कम दिख रहा है इसलिए थोड़ा मुझे पढ़ने में लेट हो सकता है, एक आध प्रश्न पर लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं। लिखा हुआ है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों की 428 प्रजातियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका जवाब आपका हो जाता है पश्चिम बंगाल सुंदरबन। किस में आपका ऑप्शन है वहीं पर हो जाएगा सुंदरबन, विकल्प सी में, यानी 4 का विकल्प सी है, सुंदरबन आंसर है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। 5 नंबर में निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? तो डेसिबल आप लोग जानते हैं ध्वनि की इकाई, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा चीन यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय में, तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में, अफायान विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। उसके बाद आपको अगला प्रश्न हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से भारतीय संविधान के या का कौन से या अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अच्छा, नागरिकता आपका भाग 2 5 से 11 तक, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब होता है, आमने सामने का ये घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप जो है, ये आपका सही हो जाता है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर है, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो दंडकारण्य का पठार जो है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, भारत द्वारा GMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया है, यह किसका प्रतिस्थापन है? तो ये प्रतिस्थापन है, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, GSAT-12 यानी GSAT-12 का। मिलान करते जाइएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 11, कहता है कि बोर बरी सिद्धांत आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या r का मुख्य क्वांटम संख्या n के संबंध में दिया जाता है। तो ये हो जाता है विकल्प सी, r समानुपाती n² के, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो इसका हो जाता है बारीक बात। इसका 12 का बी आपका आंसर सही हो जाता है, 12 का बी लिखा हुआ है, बारीक बात के लिए दिया गया था राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो धूल कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, विकल्प बी। 13 का विकल्प बी सही हुआ। 14 में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 14 में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपका हो जाएगा
नहीं 29 अगस्त को। विकल्प नंबर सी यहाँ पर आपका सही जवाब हो गया। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं, माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा कवक द्वारा, विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कहता निम्न में से कौन सी विश्व की व्यस्ततम नहर है, तो कील नहर है आपका विकल्प नंबर बी में। 16 का विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाता है, कील नहर, व्यस्ततम नहर कील नहर। अच्छा अगला पेज में आइए, अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है मिलान करने, तो मिलान करने में आपका विली विली ऑस्ट्रेलिया की है, जानते हैं, तो विकल्प बी यहाँ पर 17 का विकल्प बी आपका सही हो जा रहा है। विली विली ऑस्ट्रेलिया में है और टाइफून चीन जापान ये सब के एरिया में पड़ता है और हरिकेन आपका यूएसए का है, ठीक है, तो विकल्प बी 17 का हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब हो जाता है इसमें सी जो है यह सुमेलित नहीं है। सी जो है पीट मृदा गुजरात में नहीं बल्कि काली मिट्टी गुजरात में होता है, विकल्प सी, 18 का विकल्प सी। अब आइए 19 नंबर में कहता है, क्या कहता है, बेवर के अनुसार सामाजिक सिद्धांतों का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की क्या करना होता है, तो सामाजिक क्रिया की एक मिनट में थोड़ा सा जूम फिर से कर रहा हूँ, यहाँ सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक सोच का विकास करना है। 19 का विकल्प ए, 19 का ए हो जाता है, 19 का आपका ए, 19 का ए, तो 19 में है व्याख्यात्मक सोच का विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 20 में है कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में होती है। कोशिका झिल्ली में जो है क्या होता है, तो फॉस्फोलिपिड, यानी 20 का ए आपका सही हो जाता है, फॉस्फोलिपिड। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड, उसमें सर्वाधिक मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 1, इस प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, क्या कहलाता है, तो सोडियम मेटा सिलिकेट, ऐसे इसी प्रकार से आपका 21 का भी ए सही है, सोडियम मेटा सिलिकेट, ठीक है। 21 का विकल्प ए, सोडियम मेटा सिलिकेट। क्वेश्चन नंबर 22 में है, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, हल्दी घाटी और चिल्लीहाटी, इसी तरह से कुछ है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच जो रेलवे लाइन का उद्घाटन हुआ है उसी का बीच है, ठीक ना, हल्दीवाड़ी और चिल्हाटी इसी प्रकार से है, भारत और बांग्लादेश, यानी 22 का आपका ए सही हो जाएगा, 22 का ए। 23 में आपका है कि सुल्तान को दीवाने अमीर कोही किस सुल्तान को कहा जाता है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 का डी आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक MBT को। 23 का हो गया विकल्प डी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 24 में आइए। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है जीमैक्स में जे और आई जो है ना, इसका मतलब होता है जापान एंड इंडिया, और मैक्स का मतलब होता है मिलिट्री एक्सरसाइज, एम फॉर मिलिट्री, और EX मतलब एक्सरसाइज, यानी जापान और इंडिया के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसको जीमैक्स कहा जाता है। 24 का हो गया आपका बी आंसर सही है, 24 का बी। अच्छा 25 में क्या है, कैल्शियम की कमी से कौन सा सूखा रोग हो जाता है बच्चे में, यानी 25 का डी आपका आंसर हो गया, 25 का डी हो गया, बच्चे में सूखा रोग हो जाता है कैल्शियम की कमी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3, द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके द्वारा भाषणों का संग्रह है, तो ये रामनाथ कोविंद, हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषणों का संग्रह है, 26 का ए हो गया। अगला है विश्ववीय वर्षा वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाने जाते हैं, ब्राज़ील के घास के मैदान को जो पंपास, आप लोग दक्षिण अफ्रीका में ब्राज़ील है कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को पंपास कहते हैं ना, तो वही कह रहा है यहाँ पर, वही प्रश्न है, घुमा कर पूछा हुआ है। तो 27 का हो गया बी, 27 का बी। 28 में कह रहा है कि निवेश, क्या कह रहा है, कौन सा निवेश प्राप्त करने के लिए, निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश से क्या घटाया जाता है, सकल निवेश में क्या घटाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाता है विकल्प सी, लाभ को घटाया जाता है। सकल निवेश में किसको घटाया जाता है, लाभ को। यदि आपको निवल निवेश प्राप्त करना होता है, सकल निवेश में लाभ को घटा दीजिए, निवल निवेश निकल जाएगा।
अगला ये आपका हो जाता है 28 का सी, 28 का सी। उसके बाद 29 में क्या होगा, 29 का हो जाएगा, क्वेश्चन है निम्न में से क्या पूंजी वाह्य प्रवाह नहीं है, पूंजी वाह्य प्रवाह नहीं है। तो ये आपका 29 का बी, ऋणों का भुगतान जो है 29 में बी आंसर हो जाता है, ऋणों का भुगतान। अगला प्रश्न 30 नंबर में क्या है, 30 नंबर में है आपका औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य की नेतृत्व किसने किया था। तो मराठा साम्राज्य का जो नेतृत्व किया था ताराबाई ने किया था। विकल्प डी आंसर सही है, ताराबाई ने किया था, ताराबाई हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 31 कहता है भारतीय संविधान के किस संशोधन में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया था। तो 91 यानी 31 का भी डी आपका आंसर है। 90वां संविधान संशोधन में मंत्रियों की संख्या को निश्चित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि किस दशक को यूनेस्को नेशंस क्या लिखा हुआ है, लिपिड ऑफ हेल्दी एजिंग नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग, अच्छा कहता है कि लिमिटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया 2021 से लेकर के 2030, यानी आपका 32 का आंसर हो जाएगा 2021 से लेकर के 2021 से लेकर के 2030 तक के दशक को घोषित किया गया हेल्दी एजिंग। ठीक है, विकल्प आपका डी आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं, 32 नंबर में हो गया आंसर। अब अगला प्रश्न हो जाता है आपका लूसी ब्रॉन्ज का संबंध किस खेल से है। लूसी ब्रॉन्ज का संबंध किस खेल से है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन कहता है लूसी ब्रॉन्ज का संबंध किस खेल से है। तो आपका हो जाता है फुटबॉल से। ठीक है, 33 का ए फुटबॉल से। 34 का क्वेश्चन है आपका रानी रामपाल का संबंध क्या कह रहा है। रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित। अच्छा, तो रानी रामपाल का संबंध जो है ये आपका हॉकी से है। ठीक है, विकल्प 34 का बी हो गया। और 35 में है दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी। तो आपको इंडियन ओपिनियन याद होना चाहिए, मुझे लगता है क्या 35 का हो जाता है आपका बी इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किए थे महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 36 कोटोपैक्सी इक्वाडोर आप लोग जानते हैं, इसी तरह से हम लोगों ने याद ही हम लोग करते हैं। कोटोपैक्सी इक्वाडोर नहीं, कोटोपैक्सी पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, इक्वाडोर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कोटोपैक्सी इक्वाडोर है आपका 36 के सी में। क्वेश्चन नंबर 37 में आ जाइए, कह रहा है कि 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। इटली ने की थी, इटली ने। अच्छा, ये गलत मैं बोल रहा हूँ क्या, इटली मलेशिया अर्जेंटीना। 37 का आंसर हो जाता है इटली ने। ठीक है, इटली ने ही किया था। अगला आइए, अगला 38 में क्या है कि किस हीरा का खनन, अच्छा किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका में आप लोग जानते ही होंगे। 38 का सी, 38 का ए ऑप्शन में है, दक्षिण अफ्रीका ए ऑप्शन में है। 38 का ए हो गया। किम्बरले हीरा खनन किस क्षेत्र में है, केंद्र कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन 39 है जिगर शब्द का संबंध किससे है। जिगर शब्द का संबंध जो है ये बिलियर्ड से है। जिगर खेल का संबंध किससे है, बिलियर्ड से है। अगला 40 नंबर क्वेश्चन, अच्छा 39 का विकल्प डी हो गया आपका सही, विकल्प डी हो गया बिलियर्ड से। ठीक ना, जिगर किस खेल से है, बिलियर्ड से। अगला हो गया डेविस कप किससे संबंधित है। डेविस कप किससे संबंधित है आपका, डेविस कप का संबंध जो है टेनिस से है। इसको टेनिस का विश्व कप कहते हैं डेविस कप को। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है निम्नलिखित क्या कह रहा है, निम्नलिखित। एक मिनट में थोड़ा सा इसको जूम फिर से मैं करना चाह रहा हूँ।
निम्नलिखित याम्योत्तर में, अच्छा, चलिए, निम्नलिखित याम्योत्तर में कौन सा भारत का मानक रेखा आप लोग जानते हैं? 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट भी कह सकते हैं। पूर्वी इसको 82.5 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर कहते हैं। विकल्प ए में आपका सही है, 41 का विकल्प ए 82.5 डिग्री पूर्वी। विकल्प नहीं, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन क्या लिखा हुआ है, मैं फिर से एक बार जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन मुद्रा राक्षस? विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। 42 का विकल्प बी, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, 42 का बी। क्वेश्चन नंबर 43, 43, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख की राशि प्रदान की जाती है, 43 का डी। 43 का 43 का आपका आंसर हो गया डी। अगला 44 में कहता है, अच्छा, करवेटलैंड भारत के किस क्षेत्र से? कोई नाम फिर से मैं देखने की कोशिश करने लगा हूँ। TSO, सोकर, ठीक है, ये लिखा हुआ है। TSO को हम लोग सो पढ़ते हैं। सोकर वेटलैंड जो है, सोकर वेटलैंड भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका लद्दाख में है, ठीक ना, लद्दाख। 44 का बी आंसर सही हुआ। सोकर वेटलैंड जो है वो सोकर आर्द्रभूमि लद्दाख में स्थित है। और उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। 45 नंबर कहता है, पत्र का चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार, चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में, उत्पादन के कारकों के बाजार में, कारकों के बाजार में विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। परिकर फॉर्म दोनों खरीदार, अच्छा, परिवार और फार्म दोनों खरीदार होते हैं, ठीक ना। मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में, आंसर हो जाता है परिवार व फार्म दोनों खरीदार होते हैं। विकल्प सी उसका उत्तर सही है, विकल्प सी उसका उत्तर सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहता है? ओहो, भाग जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 46 का डी आंसर हो गया, ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। अच्छा, ये एक मैथ है जिसमें कहता है कि x/y यानी किसी भिन्न को इसी संख्या से गुना कर दिया जाए, ठीक ना, और इसके व्युत्क्रम को यानी व्युत्क्रम x/y से भाग दे देंगे। तो भाग का उल्टा गुना होता है, यानी फिर से आप x/y कर दीजिए। तो इस प्रकार से क्या हो गया, x³/y³ और बराबर में यदि आप इसको तोड़ेंगे ना, ये जो भिन्न दिया हुआ है 18.26/27, तो ये आपका हो जाएगा 512 और बटे 27। 512 8 का क्यू होता है, आप जानते हैं 8 का क्यू, और 27 होता है 3 का क्यू। तो ये क्यू और यू के कैंसिल, और ये क्यू और ये क्यू कैंसिल, यानी x बराबर 8 और y बराबर 3, भाग देंगे तो जाएगा 3 दूना 6, 2 8, 2 पूर्णांक, यानी 2.2/3 आपका आंसर हो जाता है, जो किस में है? विकल्प सी में है, ठीक है। तो 47 का विकल्प सी हो गया आपका उत्तर। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? लोचदार मांग की स्थिति, लोचदार मांग की स्थिति जो है, लोचदार मांग की स्थिति, कीमत वृद्धि होने पर कुल आय पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक ना। लोचदार मांग की जो स्थिति है, कीमत वृद्धि होने पर भी आय में आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 49 देखते चलिए, मिलाते चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भैया जी नहीं छोड़िए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने ये काम किया है। आपको मैंने जितने भी आंसर की अब तक में दिए हैं, आप किसी से भी मिला लीजिएगा, किसी का गलत हो जाए, लेकिन शाही पाठशाला का ये आंसर की बिल्कुल सही है। बहुत मेहनत किया है मैंने। इकोनॉमिक्स तो ऐसे बाहियात प्रश्न इकोनॉमिक्स में दिया हुआ है कि आपको बहुत खोजने पर भी आंसर नहीं मिलने हैं। एक एक प्रश्न पर मैंने उत्तर खोजने में कितना मेहनत किया ना, ये मैं बता नहीं सकता आपको वीडियो में। चलिए भैया जी, तो सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो को लाइक करते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 बहुत आगे आ गए हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि किसी स्प्रिंग की धारा प्रवाहित कराई जाती है
तो स्प्रिंग होगी। स्प्रिंग क्या होगा? स्प्रिंग संकुचित हो जाएगा। यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा? वो संकुचित होगा। 49 का बी आंसर हो गया। 49 का आंसर बी हो गया। अगला प्रश्न है, यदि किसी एक मिनट, यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए, तो आधा कर दिया तो विद्युत शक्ति का मान भी घटेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के समानुपाती चलता है। एक बढ़ेगा दूसरे बढ़ेगा, दूसरा घटेगा तो पहला भी घटेगा। तो इस प्रकार से आपका 50 का क्या आंसर हो जाएगा? 50 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों का फांस कर रुधिर निस्पंदन के रूप में काम करता है, यानी फिल्टर करने का लिम्फ नोड, लिम्फ ग्रंथियां जिसको बोलते हैं, लिम्फ नोड यही काम करता है। क्या करता है? रुधिर में पैदा होने वाले जो सूक्ष्म जीव है ना, ये आप लोग श्वेत रक्तकण के बारे में पढ़े होंगे, वही लिम्फ नोड काम करता है। चलिए उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है कि संदर्भ समूह जो है, संदर्भ समूह क्या है? संदर्भ समूह जो है ये आपका जो है ना अर्थ समूह है। संदर्भ समूह क्या है? अर्थ समूह है। 52 का आपका सी हो जाता है आंसर। संदर्भ समूह जो है एक अर्थ समूह है। उसके बाद अगला प्रश्न हो जाता है 56। 56 में आप बना लीजिएगा, चूँकि यहाँ स्पष्ट नहीं दिख रहा है, मैं बहुत मेहनत से इसको बनाया हूँ, तो -18 आपका सही आंसर हो जाएगा। 56 का -18। उसके बाद 57 में कहता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो है कहाँ पर किया जाएगा? कतर में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है, कतर में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि सामाजिक मूल्यों के आधार, एक मिनट में मुझे जूम करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिए। कह रहा है कि सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को सामाजिकीकरण कहते हैं। ठीक है, आपका 58 का हो गया विकल्प नंबर बी सही। विकल्प 58 में विकल्प बी आपका सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 59। 59 नंबर, विभिन्न देशों में कई लोग को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? आप जानते हैं कि एक होता है महामारी और एक होता है सर्वव्यापी महामारी। इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन में पेंडेमिक घोषित किया था, याद है ना, कोविड-19 को, तो इसको पेंडेमिक बोलते हैं। विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाएगा। सर्वव्यापी महामारी को पेंडेमिक बोलते हैं। तो 59 का क्या हो गया? विकल्प डी, पेंडेमिक मतलब सर्वव्यापी महामारी। कोविड-19 से भी ये आप वर्ड निकाल सकते थे। चलिए आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 पर हम लोग पहुँच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेवार होता है? ये क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, SO2 और NO2 जिम्मेवार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका सिर्फ SO2, तो ये हो गया आपका 60 का डी नंबर ऑप्शन सही। अगला प्रश्न 61 पर आ जाइए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे हमारे शरीर के रक्त को थक्का जमने में, कैल्शियम धातु शरीर में रक्त थक्का जमने में मदद करता है? कैल्शियम। विकल्प डी में आपका सही जवाब है। रक्त थक्का जमने में कौन सी धातु? कैल्शियम धातु सहायक होता है। खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलिंकिंग पैटर्न को, अच्छा ये खाद्य जाल कहते हैं। किस ऑप्शन में है खाद्य जाल? खाद्य जाल विकल्प सी में है। ठीक है, खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलिंकिंग पैटर्न को खाद्य जाल कहते हैं। 62 का सी में है, खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग चले आइए 63 पर। 63 यहीं पर है। 63 में है, कहता है कि प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? क्वेश्चन नंबर आपका 63, मुझे आंसर देखना पड़ेगा। ए है मार्टिन लूथर। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? मार्टिन लूथर थे।
यहाँ पर आपका विकल्प ए में 63 का विकल्प ए सही हो जाता है। मार्टिन लूथर, प्रोटेस्टेंटवाद के लेखक या जनक किसको बोलते हैं? मार्टिन लूथर को। आइए 64 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन थे? तो आपका 64 में आंसर हो गया है। 64 में नाम तो मुझे ठीक से नहीं दिख रहा, मुझे फिर से जूम करने का मौका दीजिए। अनीता लिखा हुआ, अनीथा, पी अनीथा। यानी 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हैं? तो 2021 में पी अनीता। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाता है 65 नंबर। 65 नंबर क्या कहता है? भारत, एक मिनट, यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर बता दूँ 65 में भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। अच्छा, जो आप ये जानिए कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के समीप एक नैनी जगह था पहले, अब थोड़ा सा शायद वहाँ पर कुछ जो थोड़ा प्लेस चेंज हुआ है, तो वहीं से गुजरता है। और ये आपका तेलंगाना, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश ये सबसे गुजरती है, लेकिन छत्तीसगढ़ से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस तरह से विकल्प सी, आपका 65 का विकल्प सी यहाँ पर सही है। 65 का विकल्प सी सही है। और 66 का उत्तर हो जाता है आपका, 66 का उत्तर हो जाता है आपका विकल्प डी, 69/19। 69/19 66 में क्या हो गया? 69/19। विकल्प सी, विकल्प डी, चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है। 67 देख लेते हैं। यहाँ पर आपका इस टेबल में फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए आपका आंसर हो जाता है 85। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाता है 60, लिए ऑप्शन बी में है, और ये 67 नंबर का है। 85 उसमें आपका भरा जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन नंबर 68 कहता है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3.8 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 का क्या कहता है? क्या होता है जब वाहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है, तो उसमें क्या होता है ना कि घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, घुली ऑक्सीजन की मात्रा गिर जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका विकल्प सी आपका 69 का सही हो जाता है। जब आप वाहित मल को किसी जलाशय में डिस्चार्ज करते हैं, बहाते हैं ना, तो वहाँ पर उसका ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, जिसके डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है, सड़ गल नहीं पाता, और नहीं सड़े गलेगा और आपके पेट में चला जाएगा, तो क्या होगा? आपको हैजा नामक बीमारी हो जाएगी। आइए अगला क्या हो जाएगा कि 70 नंबर, भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? ओम क्या नाम है? ओम रॉट ने जीता है। ठीक ना, ओम रॉट ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? ओम रॉट ने जीता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? हायाबुस 2 जो है मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो जाक्सा जापान का है। जाक्सा जापान, जाक्सा JAXA, जाक्सा विकल्प ए में है आपका जाक्सा। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी कंपनी का नाम जाक्सा है। अगला क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? टेराबाइट। स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई क्या होगा? टेराबाइट होगा। टेराबाइट विकल्प ए में है। 73 में आपका हो जाता है क्या क्वेश्चन? निम्नलिखित का सही कालानुक्रमित क्रम बताइए। तो सही कालानुक्रमित क्रम क्या हो जाएगा आपका? भारत छोड़ो आंदोलन सबसे पहले हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 85 में। उसके बाद हो जाएगा आपका साइमन कमीशन वापस जाओ। उसके बाद हो जाएगा आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और उसके बाद हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ, ये आपका विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सबसे पहले हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 85 में। उससे पहले तो कोई काम ही नहीं हुआ। आपका विकल्प ही ऐसा है ना कि आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट विकल्प भी तुरंत आंसर ले सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 पर आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर
में स्थापित किया गया है? तो किस शहर में स्थापित किया गया है? गुजरात में स्थापित किया गया है, गुजरात में। ठीक है, डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ पर हुई है? गुजरात में हुई है, गुजरात में। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा है कि किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? यह क्वेश्चन कितना जवाब लाजवाब इसको बोलेंगे। अक्टूबर माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, अक्टूबर माह में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर हम लोग आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है तोताए हिंद। जब बताइए, ये क्वेश्चन है, एक तो एकदम कुछ क्वेश्चन ऐसा है ना कि कुछ कहा ही नहीं जाए। तोताए हिंद नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुआ था। कहाँ पर पैदा हुआ था? तो आपका आंसर हो जाता है कौन जी लिखा? पटियाली में, जो भी है पटियाली जो भी लिखा हुआ है, विकल्प सी आपका पटियाली में सही उत्तर हो जाता है। 77 में आ जाइए। कहता है हैकिंग के लिए किसी मशहूर का पासवर्ड हैक करने को क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं स्निफिंग, SNIFFING, स्निफिंग, यही कहते हैं। ठीक ना। चलिए, चूंकि मैंने बहुत खोजा है इसको, मेहनत किया है, मुझे ये तो पता ही नहीं था, ये वाला जो मैं अभी बताया स्निफिंग, मैंने अभी आपका ये आंसर खोजने में पता हुआ है। विश्व का सबसे तेज धावक उसने उसैन बोल्ट कौन से देश का है? उसैन बोल्ट, सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट कौन से देश का है? तो आपका जवाब हो जाता है स्पेन के दक्षिण में, अच्छा, आपका जमैका का है, जमैका। ठीक है, उसैन बोल्ट कहाँ का है? जमैका का है। उसैन बोल्ट कहाँ के हैं? 78 का हो गया आपका विकल्प सी आंसर सही। अच्छा, 79 का क्या है? कह रहा है कि आयरिस, ठीक ना, आयरिस हिंदी में बोलते हैं परितारिका। आयरिस सागर स्थित है। अच्छा, ये आंख वाली आयरिस नहीं है, आयरिस सागर स्थित है। 79 का विकल्प आपका आयरिस सागर कहाँ पर है? ब्रिटेन के पश्चिम में। आयरिस सागर कहाँ पर है? ब्रिटेन के पश्चिम में। विकल्प डी, 79 का विकल्प डी सही हो जाता है। अच्छा, मैं 79 के बाद आपका 80 से लेकर के 100 तक शेष रह जाता है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। क्योंकि इसका जो मेरे पास पेज आया है ना, वो ठीक से विजिबिलिटी नहीं है कि मुझे भी पढ़ने में नहीं बना, तो मैं यहाँ से आगे 80 से लेकर के 100 तक नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैंने जितने भी प्रश्न दिए हैं, मैंने बहुत मेहनत करके दिए हैं। इसमें से बहुत नहीं के बराबर हो सकता है मिस्टेक, लेकिन यदि कहीं पर मिस्टेक होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।